अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। तो यार आज जो है मैं आपको बताऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी के बारे में। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की क्या प्राइस आती है दुबई में। तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना, हेयर ट्रांसप्लांट तो वो होता है कि आपके बाल चले गए, आपने सर्जरी करवा ली, उसको कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। और ये जो पीआरपी होती है ना, पीआरपी वो होती है जैसे कि हम अगर अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोलें तो आपके बाल उड़ गए हैं कहीं से, यानी कि बाल खाओ कीड़ा पंजाबी में बोलें तो बाल खाओ कीड़े की वजह से आपके सर के अंदर छोटे छोटे निशान हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं। किसी के सर में होते हैं, किसी के बाज़-औक़ात दाढ़ी में भी हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो ये बिल्कुल छोटे से होंगे बाल, यानी ये गंदा बाल होता है, उसकी वजह से छोटा सा छेद होगा सर के अंदर या दाढ़ी के अंदर, फिर वो अपने आपकी जगह जगह पर हो जाते हैं या वो छेद बड़ा हो जाता है। तो भाई मुझे जो था, मैंने जो करवाई थी वो थी पीआरपी। ठीक है, मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था। ठीक है, मैंने करवाई थी पीआरपी, और पीआरपी में लगते हैं इंजेक्शन। तो मुझे जो लगे थे वो थे इंजेक्शन। तो इंजेक्शन से दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इसकी जो कॉस्ट थी, यानी कि दुबई के अंदर पहले मैं सर्च करता रहा, मैंने बहुत सारी जगह पर सर्च किया, बहुत ही एक्सपेंसिव थे डॉक्टर। 6,000 7,000, हद 5.5 6, तो 5.5 से नीचे तो कोई डॉक्टर आया ही नहीं ना। 5,000 दरम से, ठीक है, पाकिस्तानी 3 से 3.5 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद फिर मुझे एक डॉक्टर मिली, लेडीज़ इंडियन थी, दुबई अलकोस में उनका क्लिनिक था। बाद उन्होंने काफ़ी कम करते करते एक सेक्शन के उन्होंने मुझसे लिए थे 315। ठीक है, 315 एक सेक्शन के लिए। इसके होते हैं 3 सेक्शन, एक सेक्शन मैं कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, और 2 वीक का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। 2 वीक के बाद मेरा दोबारा सेकंड सेक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले में जो था मेरा 3 महीने पहले इतना सा था, होते होते इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये शुक्र है कि मेरे पूरे सर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही छेद था, जगह जगह पर नहीं थे, क्योंकि जगह जगह पर होते तो बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते। तो भाई अब 2 वीक के बाद मेरा कल है सेकंड सेक्शन, और सेकंड सेक्शन के लिए जाऊंगा मैं दुबई। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। हेयर ट्रांसप्लांट वो हैं जो आपके, यानी कि ख़ानदानी जो चलते आ रहे हो, आप पूरे गंजे हो जाएं, बाल उड़ जाएं, आप उसके हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो वो होते हैं। हाँ, मेरे पूरे दाद के ख़ानदान में है, सब गंजे हैं, तो मैंने भी होना है, मुझे पता है। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, अभी नहीं होना क्योंकि अभी मेरी 25 नहीं 25 नहीं 13 के बाद, 30 के बाद बाल गिरना झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यार दुबई में तो ये चीज़ है भी बहुत ज़्यादा कि आपके बाल गिरते हैं। तो इन दोनों में मुझे आपको डिफरेंस बताना था और प्राइस बतानी थी क्या थी। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी भाई के, ये ज़रूरी नहीं है कि मर्दों में हो, ये जो पीआरपी है ये अक्सर लड़कियों में भी है, बहुत सारी लड़कियों में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। ये सर के अंदर छेद हो जाना, वो बाल को कीड़ा होता है, उसकी वजह से बाल उड़ जाना, एक साइड से जगह जगह पर छेद हो जाना। मेरा तो एक ही जगह पर था, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक के अंदर काफ़ी बेटर हो गया, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो मैं उन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने अमाउंट भी बहुत कम थी इसकी, ये भी नहीं कोई हाई फाई अमाउंट थी। 350 थे, 350 दरम, यानी कि पाकिस्तानी 10 से 15,000 रुपये, ये 20,000 होंगे पाकिस्तानी। एक नॉर्मल CS के 3 सेक्शन मुझे पड़ गए 60,000 रुपये में। दुबई के 1100 रुपये बन गए, 1100 दरम। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। वो एक लेबर भी, अगर पहली बात तो अल्लाह ना करे किसी को ये हो, अगर किसी को होता भी है तो एक लेबर भी इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान में हम होते तो इसको देसी टोटकों में भी अगर हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे किधर हकीम ढूंढते रहे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके।